मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी का एक दफ़ा फिर ऐलान हुआ है और शहबाज शरीफ साहब साबिक वज़ीर आज़म कहते हैं कि 21 अक्टूबर को मियां नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे। अब मुल्क में माहौल इलेक्शन की तरफ जाता नज़र आ रहा है अगर तो मियां साहब वाकई वापस आते हैं, क्योंकि इस तरह से बहुत दफ़ा कहा गया कि अब आ रहे हैं। ये बात वाज़ेह थी कि मियां नवाज शरीफ साहब जब आएंगे तो समझिए कि इलेक्शन कैंपेन शुरू हो जाएगी। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी भी हमें नजर आता है कि से अपनी इलेक्शन कैंपेन का आगाज कर चुके हैं, जगह जगह जा रहे हैं और लोगों से खिताब कर रहे हैं, उनका इस्तकबाल भी हो रहा है मुख्तलिफ जगहों पर और वहां अपने साबिक इत्तेहादियों को वो आड़े हाथों ले रहे हैं। और इसके साथ हम देख रहे हैं कि एक कन्फ्यूजन अभी तक है इलेक्शन के हवाले से कि इलेक्शन की तारीख का ऐलान कौन करता है, कब करता है। किसी भी वक्त सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी भी इलेक्शंस का ऐलान कर सकते हैं। इस पर अब मुख्तलिफ जमातों की तरफ से मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स आ रही हैं। नून लीग वो वाहिद जमात है जो बड़े वाज़े तरीके से सदर के खिलाफ जाकर खड़ी हो गई कि खबरदार सदर पाकिस्तान किसी भी तरह से किसी तारीख का ऐलान ना करें। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस तरह से नहीं हमें नजर आ रही सदर के खिलाफ। और फजलुर रहमान साहब की जहाँ तक बात है तो कामरान मुस्तफा साहब सेनेटर भी हैं, आईनी और कानूनी माहिर हैं, वो तो बार बार कह रहे हैं कि जी सदर तारीख दे, सदर तारीख दे। तहरीक इंसाफ की तरफ से भी यही कहा जा रहा है। तो अगर सदर ने तारीख दे दी तो फिर क्या होगा, दोबारा सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा तो उस वक्त तक तो लगता है कि फैसला साहब चीफ जस्टिस होंगे, वहाँ पर देखा जाएगा। फिर यह कि नून लीग किस वक्त इलेक्शन चाहती है ये भी बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि बिलावल साहब कह रहे हैं कि सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। तो कहीं कहीं ऐसे लग रहा है कि माहौल नून लीग के लिए बनाया जा रहा है, क्योंकि ये बात भी कही जाती है कि जी अगली बारी फिर शहबाज शरीफ साहब की है, उनको एक गारंटी की जा चुकी है। इसी सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।